हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे टेक्नो वीआईटी चैनल में। अभी तक हमने क्रड एप्लीकेशन का सेशन स्टार्ट किया था जिसमें लॉगिन रजिस्टर्ड किस तरीके से क्रिएट करते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी। तो हमने लास्ट सेशन में हमने लॉगिन रजिस्टर्ड पेज क्रिएट करके एक ऑथेंटिकेटेड एप्लीकेशन क्रिएट किया था, राइट। तो हमारा लॉगिन पेज क्रिएट है। हम अगर यूआरएल में जाते हैं और यहाँ पे रजिस्टर्ड डॉट पी क्लिक करते हैं तो रजिस्टर्ड पेज पे भी हम इस तरीके से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने एक लास्ट सेशन में एक यूज़र क्रिएट किया था admin@gmail.com। ठीक है, एंड देन उसका पासवर्ड रखा था हमने 123456। ठीक है, तो इस तरीके से यूज़र ऑथेंटिकेट होके ये वाले होम पेज पे आएगा। अभी इस होम पेज पे हमने सिंपल बूटस्ट्रैप से एक नेविगेशन कंपोनेंट कॉपी किया है जहाँ पे हमने लोगो देन यूज़र्स एंड देन लॉग आउट बटन को ही रखा है। तो आप अगर बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाते हो तो आप न्यू बार कंपोनेंट में अगर जाते हो तो यहाँ पे आपको नेविगेशन कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल मैंने यही नेविगेशन कॉपी किया है। यहाँ पे जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो चीज़ें मैंने रखी है, बाकी चीज़ें यहाँ से डिलीट कर दी। ये इनपुट फील्ड भी, सर्च का इनपुट फील्ड भी मैंने निकाल दिया। सर्च बटन की जगह मैंने लॉग आउट बटन रखी है। तो ये कंपोनेंट मैंने यहाँ से कॉपी किया है, ये नेविगेशन कंपोनेंट है। ठीक है, देन उसके बाद मैंने एक टेबल कंपोनेंट भी लिया है। ठीक है, अगर आप कंटेंट में जाते हो तो यहाँ पे अगर ये कंटेंट के अंदर लेफ्ट साइड में टेबल्स के अंदर जाते हो तो यहाँ से मैंने टेबल कॉपी किए हैं। और जो जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी वो चीज़ें मैंने इस टेबल कंपोनेंट में रखी है। जैसे मुझे यूज़र नेम, देन ईमेल एंड देन एक्शन, ऐसे तीन हेडिंग्स रखना था टेबल्स के अंदर। देन रो में मुझे पर्टिकुलर यूज़र नेम का नाम, देन उसका ईमेल एंड देन एक्शन में एडिट एंड डिलीट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल एंकर टैग लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे बोलूँगा कि मेरा ये एडिट बटन है, यूज़र को यहाँ पे एडिट करवाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, देन एंड परसेंट, देन यहाँ पे मैं सिंपल इसी को कॉपी करके डिलीट बटन भी यहाँ पे ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये डिलीट है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर पेज रिफ्रेश, इस पर्टिकुलर होम पेज पे मैंने जब पेज रिफ्रेश किया तो देखो मैंने जो जो चीज़ें स्टैटिक रखी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ऐड करके रख दी है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट लॉग आउट बटन के जस्ट बाजू में ऐड यूज़र्स करके एक बटन बनाएंगे जिसमें हम ऐड यूज़र से क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर ऐड फॉर्म क्रिएट करके हम यूज़र्स को ऐड करवाएंगे। ठीक है, यूज़र्स को वही अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मैं यूज़र को एडिट भी कर सकूँ, डिलीट पे क्लिक करूँ तो यूज़र को डिलीट भी कर सकूँ। ठीक है, अभी मेरे डीबी में यूज़र्स के टेबल के अंदर मेरे पास अभी एक ही रिकॉर्ड है। ठीक है, तो मैं उस एक रिकॉर्ड को यहाँ पे फेच करूँगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो सिंपल हमारा जो ये टी आर है, ठीक है, ये जो रो है, इस रो के अंदर हम उसको मैनिपुलेट करेंगे उस पर्टिकुलर डायनामिक डेटा को। ठीक है, जितने रिकॉर्ड्स आएंगे हमारे पास उतने रिकॉर्ड्स ही हम यहाँ पे पॉपुलेट करते जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर रो को मुझे डायनामिक डेटा के साथ उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ये जो मेरा होम पेज है, ठीक है, उसके टॉप में मुझे मेरा डीबी का जो कॉन्फ़िगरेशन हमने करके रखा था वो कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पीएचपी टैग शुरू करेंगे, देन पीएचपी टैग को क्लोज करेंगे। ठीक है, और रिक्वायर अंडरस्कोर वंस फंक्शन से हम हमारे कॉन्फिग डॉट पीएचपी फाइल को यहाँ पे लिंक करेंगे। ठीक है, तो और कॉन्फिग डॉट पीएचपी फाइल में हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे डीबी कनेक्शन है। अगर आप कॉन्फिग डॉट पीएचपी फाइल में जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा डिफाइन किए हुए वेरिएबल्स है जो सर्वर नेम डिफाइन करता है, यूजर नेम, पासवर्ड एंड डीबी नेम। देन हमने माइस्क्यूएल कनेक्ट से सर्वर को क्या किया, कनेक्ट किया। अगर हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता है तो हमने उसको बोला कि एक एरर मैसेज प्रिंट करो। तो एरर मैसेज कहाँ से प्रिंट हो रहा है, माइस्क्यूएल कनेक्ट एरर फंक्शन से। देन हमने बाय डिफॉल्ट ही सेशन को स्टार्ट कर दिया। और सेशन किस तरीके से स्टार्ट करते हो, सेशन का मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने लॉगिन एंड रजिस्टर्ड एप्लीकेशन में लास्ट वाली वीडियोज़ में हमने क्रिएट किए थे। तो मैंने अपने इस वीडियो सेशन में हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे लास्ट लॉगिन रजिस्टर्ड ट्यूटोरियल के लिंक्स भी अटैच करके रख दिए। ठीक है, तो हम कमिंग टू द होम पेज, हम होम पेज पे आते हैं। ठीक है, तो होम पेज पे अभी हमने क्या किया, हमारे config डॉट पी फाइल को यहाँ पे लिंक कर दिया। अभी क्या होगा, डेटाबेस का कनेक्शन हमारे पास है तो हम इस पर्टिकुलर रो के अंदर ही हमारा डेटा डायनामिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सिंपल हम पीएचपी कोड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंटर करूँगा मैं, पीएचपी कोड क्लोज करूँगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि मेरा जो यूज़र्स करके टेबल है, अभी मुझे डेटा कहाँ से फेच करके लाना है, यूज़र्स के टेबल से। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक क्यूरी लिखूँगा जिसे मैं एक वेरिएबल में कलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो मैं बोलूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स। ठीक है, सारे यूज़र्स मुझे फेच करके लाना है, इसलिए मैंने क्या बोला, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स। ठीक है,
तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ये देखो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, या आप क्वेरी का अगर प्रॉपर तरीके से क्वेरी लिखना है तो मैं सिलेक्ट स्टार देन फ्रॉम देन बैकटिक में मैं लिखूंगा यूजर्स। ठीक है, तो ये मेरी अभी क्या हो गई, मैंने सिलेक्ट क्वेरी लिखी। तो डॉलर रिजल्ट्स में मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाता हूँ डॉलर रिजल्ट्स करके, जिसमें मैं माइस्क्यूएल क्वेरी से माइस्क्यूएल क्वेरी को क्या करूँगा, रन कर दूंगा। तो माइस्क्यूएल क्वेरी रन करने के लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है, माइस्क्यूएल क्यूरी करके फंक्शन है, जिसके अंदर दो पैरामीटर जाते हैं, एक तो जाएगा डॉलर कनेक्शन देन कॉमा देन मैंने जो क्यूरी लिखी है डॉलर क्यूरी में जो क्यूरी लिख के रखी है वो अभी क्या हो गई, क्यूरी मेरी रन हो गई और डॉलर रिजल्ट्स में सारा रिजल्ट्स आ गया। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले चेक करता हूँ कि मेरी इस पर्टिकुलर डॉलर रिजल्ट्स के अंदर कुछ तो भी वेरिएबल आए क्या, मतलब कुछ तो भी रिकॉर्ड्स आया है क्या सिलेक्ट होके। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास माइस्क्यूएल नम रोज करके फंक्शन है, नम अंडरस्कोर रो। ये क्या करेगा, डॉलर रिजल्ट्स के अंदर जाएगा और उसका काउंट चेक करेगा कि ग्रेटर देन जीरो है क्या। ठीक है, तो हमने वो इफ कंडीशन में क्या करा उसको चेक किया, माइस्क्यूएल नम रोज के अंदर हमने डॉलर रिजल्ट भेजा और डॉलर रिजल्ट क्या करेगा, हमको काउंट निकाल के देगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो रिजल्ट्स में अगर आए होंगे। तो अगर उसका काउंट अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या करेंगे हम, उस पर्टिकुलर अगर वो काउंट अगर हमारा ग्रेटर देन जीरो तो हम क्या होगा, अभी रिजल्ट्स के अंदर हमारे सारे रिजल्ट्स के रिकॉर्ड्स आएंगे, तो वो रिकॉर्ड हमको अरे में चाहिए, राइट। तो वो रिकॉर्ड अरे में मिलेगा हमको, तो हम उसको क्या करेंगे, बेस्ड ऑन अरे हम यहाँ पे लूप पॉपुलेट कर देंगे और इस पर्टिकुलर टीआर को लूप के अंदर हम डेटा डायनेमिकली पॉपुलेट कर देंगे। तो उसके लिए हमारे पास रहेगा वाइल लूप। तो वाइल लूप में क्या होगा, जब तक वाइल लूप क्या करेगा, हमारी अगर कंडीशन एग्जीक्यूट होती है तब डॉलर रो, मतलब मैं क्या बोलता हूँ कि माई एसक्यूएल फेच अरे, ये माइस्क्यूएल फीचर क्या करेगा, जो अभी मेरा डॉलर रिजल्ट्स के अंदर तो रिजल्ट्स है, ठीक है, जो मैं इस माइस्क्यूएल नम नम रोज के अंदर मैं उसका काउंट लाके, जैसे यहाँ पे डॉलर जो मेरा डॉलर रिजल्ट है उसको मैंने माइस्क्यूएल नम रोज के अंदर इफ कंडीशन के अंदर डाला है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि मेरे ग्रेटर देन जीरो, मतलब कोई तो भी एक तो भी रिकॉर्ड है, ग्रेटर देन जीरो रिकॉर्ड्स है, तो क्या कर मेरी इफ कंडीशन फुलफिल होंगी, तो इफ कंडीशन जैसी ही फुलफिल होंगी तो मैं वाइल लूप के अंदर माइस्क्यूएल फेच अरे से मैं सारा रिजल्ट्स कलेक्ट कर लूँगा। तो मेरा डॉलर रिजल्ट्स के अंदर सारा रिजल्ट्स है, तो माइस्क्यूएल फेच अरे के अंदर मैं उसको दे दूंगा, ठीक है। और देन इस तरीके से मेरा लूप पॉपुलेट होगा। तो अभी इस माइस्क्यूएल फेच अरे से मुझे सारा अरे डेटा मिलेगा, तो उस अरे डेटा को मैं बाय डिफ़ॉल्ट वाइल लूप के अंदर ही डॉलर रो के अंदर कलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि जब भी मेरा ये लूप पॉपुलेट हो तो मेरा ये जो टी आर है, ये टी आर मेरा डायनामिकली पॉपुलेट होते रहे। ठीक है, तो मैं ये टी आर को कट कर लेता हूँ और इसको रखता हूँ मैं इस मेरे पर्टिकुलर वाइल लूप के अंदर। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक एरर दिया है। एरर क्या है कि ये प्रॉपरली फॉर्मेटेड नहीं, और अभी कैसे पीएचपी और एचटीएमएल कोड मिक्स हो गया, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, ये जो वाइल लूप जहाँ पे स्टार्ट होता है वहीं पे मैं उसका पीएचपी कोड क्लोज कर दूंगा और जस्ट टीआर के बाद पीएचपी कोड स्टार्ट करूँगा। तो मैंने क्या किया, अभी मैंने मेरे पीएचपी कोड को बाइफरगेट किया, मतलब डिफ्रेंशिएट किया कि भाई जितना एचटीएमएल पार्ट है उसके ऊपर मेरा पीएचपी कोड ओपन होकर पीएचपी कोड क्लोज हो जाए, और विद इन वाइल लूप वो एचटीएमएल एज इट इज़ रहे और वहाँ पे मेरा पीएचपी कोड अगेन स्टार्ट हो, और दो मेरा ये जो कंडीशनल इफ कंडीशन एंड वाइल लूप का जो ब्रैकेट है वो वहाँ पे प्रॉपरली क्लोज हो जाए। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो वाइल लूप का ब्रैकेट क्लोज हुआ और बीच का डेटा अभी मेरा इस विद इन लूप ही है। अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ तो मुझे कोई अभी एरर नहीं दिखा। अभी देखो एक ही रिकॉर्ड था, इसलिए एक ही रो मेरी डायनेमिकली पॉपुलर। अभी जो ये डेटा है, इस डेटा के अंदर अभी मैं ये टी आर के टीडीज को डेटा डायनेमिकली पॉपुलेट करूँगा। कैसे करूँगा, तो अभी डॉलर रो के अंदर मेरा सारा रिकॉर्ड है, डॉलर रो में सारा रिकॉर्ड है, तो डॉलर रो का रिकॉर्ड मैं यहाँ पे इको कर लूँगा। तो उसके लिए मुझे जहाँ पे टिक्का डायनामिक चाहिए वहाँ पे मैंने पीएचपी कोड स्टार्ट किया, क्लोज एंड देन पीएचपी टैग क्लोज किया। देन मैं इको करूँगा। इको क्या करता है, हमारा रिकॉर्ड इको करता है, मतलब डिस्प्ले करता है, शो करता है। ठीक है, तो डॉलर रो के अंदर अभी मेरा सारा रिकॉर्ड है, तो मैं डॉलर रो के अंदर का अभी मेरा पहला क्या है रिकॉर्ड, वहाँ पे आईडी। तो अभी मेरे जो टेबल के फील्ड्स के नाम रहे वो फील्ड्स के नाम मैं यहाँ पे पॉपुलेट कर सकता हूँ। तो देखो मेरे यूजर्स टेबल के अंदर पहला फील्ड का नाम क्या है, आईडी, यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, तो मुझे यूज़र नेम एंड ईमेल ही चाहिए, तो मैं सिंपल ये आईडी वाला कोड कॉपी करता हूँ पीएचपी टैग के साथ एंड देन यहाँ पे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो पहला क्या है मेरा फील्ड, यूज़र नेम, देन ईमेल, और पेज को मैंने रिफ्रेश किया, सॉरी ये वाले पेज को मैंने रिफ्रेश किया, तो देखो अभी डेटा डायनामिकली आ गया मेरा यहाँ पे। ठीक है,
अभी एडिट एंड डिलीट बटन के लिए मुझे मैंने जो यहाँ पे एंकर टेक्स्ट के अंदर एडिट के लिए ब्लैंक href वैल्यू रखी, तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि एडिट डॉट php पेज रहेगा, क्वेश्चन मार्क id इक्वल टू मेरा दिस डॉलर रो ऑफ id। तो देखो दोस्तों, अगर मैं पेज रिफ्रेश करूँ तो देखो मैंने एडिट के ऊपर होवर किया तो देखो मुझे लास्ट में यहाँ पे ये वैल्यू मिल रही है एडिट के लिए। जैसे मैंने एडिट के ऊपर क्लिक, अभी देखो मेरा वो पेज तो फाउंड नहीं है, मतलब पेज में नहीं मिल रहा उसे, ठीक है, पेज नहीं मिल रहा। इसका इसका मतलब वो पेज ही नहीं बनाया अपने एडिट डॉट पी, तो मैं वो पेज पहले वहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। और जो मेरा एडिट डॉट पी पेज है इसका, ठीक है, ये वाला जो कोड है मैं इसको एक बार डिलीट करके आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे एडिट डॉट पी कोड लिखा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क id इक्वल टू, और उसके बाद में जो डेटा रहेगा मेरा, वो डेटा रहेगा मेरा डायनेमिकली पॉपुलेटेड। क्या रहेगा? डायनेमिकली पॉपुलेटेड। तो एडिट डॉट पी मैंने सिंपली यहाँ पे इको कर दिया मेरे इस आईडी को। कैसे? क्वेश्चन ग्रेटर देन लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी का कोड मैंने स्टार्ट किया, देन इसमें मैंने बोला इको, और डॉलर रो में मेरे सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो उसमें से मुझे क्या भेजना है, आईडी, क्योंकि आईडी के बेस पे ही मैं रिकॉर्ड को एडिट करूँगा, ठीक है। तो यूआरएल में अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एडिट डॉट पीएचपी के यूआरएल में अगर मुझे वैल्यू कुछ सेंड करना है तो आईडी इक्वल टू मैंने जो डायनेमिकली जो इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी है, वही रिकॉर्ड की आईडी यहाँ पे भेज दी। तो सेम चीज़ मैं डिलीट डॉट पीएचपी के लिए भी करूँगा। तो डिलीट डॉट पीएचपी में बस ये मेरा पेज डिलीट का रहेगा, बाकी आईडी इक्वल टू दिस आईडी ही जाएंगे। तो पेज को जब मैं रिफ्रेश करता हूँ और जब देखो यहाँ पे मैं होवर करता हूँ तो मेरे बॉटम में यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे यूआरएल में मैंने अभी आईडी भेजी। तो बेस्ड ऑन आईडी देखो, अभी जैसे मैंने एडिट डॉट पीएचपी पे क्लिक किया तो आईडी मेरा यूआरएल में जा रहा है। तो इस तरीके से अभी मेरा ये एडिट डॉट पीएचपी पेज बना ही नहीं है, तो सिंपल मैं यहाँ पे एक पेज बना दूंगा एडिट डॉट पीएचपी, ठीक है। और एडिट डॉट पीएचपी में मैं सिंपल पूरा कोड कॉपी करूँगा होम 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 पेज का, और मैं यहाँ पे उस पर्टिकुलर पेज को यहाँ पे ये कर दूंगा, ठीक है। तो अभी पेज को रिफ्रेश करता हूँ और मैं एडिट डॉट पीएचपी में जाता हूँ। देखो मेरा एडिट डॉट पीएचपी में सिंपल होम डॉट पीएचपी का ही कोड है, अभी पेज भी एग्जिस्ट करता है और मेरा पूरा एचटीएमएल मार्कअप वही है जो मैंने होम पेज में रखा है, ठीक है। तो अभी इंस्टेड ऑफ दिस पेज मुझे यहाँ पे फॉर्म चाहिए था एडिट का, ठीक है। तो मैं ये सब चीज़ें यहाँ से निकाल दूंगा। ये जो मेरा टीआर टेबल वगैरह है डायनेमिकली, ठीक है। तो ये जो कॉलम है ये टेबल तक ये डेटा मुझे नहीं चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि मुझे वहाँ पे मेरा एडिट फॉर्म रहेगा। यूजर्स पे क्लिक किया तो होम पेज पे गया, ठीक है, एडिट पे क्लिक करो तो एडिट वाले पेज पे गया, ठीक है। तो अभी एडिट पे मेरा एक फॉर्म रहेगा जिस फॉर्म के अंदर मैं सारा रिकॉर्ड में एडिट करूँगा, ठीक है। टॉप में मेरा रिकॉर्ड अंडरस्कोर वंस फंक्शन से कॉन्फिग डॉट पीएचपी फाइल ऑलवेज लिंक रहेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे रहेंगी, ठीक है। तो उसके बाद अभी दोस्तों मैंने देख लिया कि जब मैं होम पेज पे आता हूँ तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूजर्स मेरे यहाँ पे मिलते हैं। अभी देखो मैंने डायनामिकली अगर कोई रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड किया मैन्युअली, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं मैन्युअली एक रिकॉर्ड मेरे यूजर्स टेबल के अंदर ऐड करता हूँ, ठीक है। तो कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपल एक रिकॉर्ड डालूंगा। जैसे मेरा एक यूज़र नेम लेता हूँ मैं nitin@gmail.com एंड देन उसका पासवर्ड रखता हूँ 123456। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट में एक रैंडम यूज़र डेटाबेस में ऐड कर रहा हूँ ताकि मेरे यूजर्स टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स मुझे शो हो। और यहाँ पे जब मैं होम पेज रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूज़र्स मुझे दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेरे 2 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, एक मैन्युअली एडेड है और एक मेरा पहले से एडेड यूज़र है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जस्ट बिसाइड द लॉगआउट बटन मैं एक ऐड यूज़र वाला एक फॉर्म, मतलब ऐड यूज़र का एक बटन यहाँ पे ऐड करता हूँ, ताकि मुझे जब भी मैं उस ऐड बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो क्या हो, मुझे यहाँ पे ऐड यूजर्स वाले फॉर्म को एक्सेस करने को मिले। तो ऐड यूजर्स वाले फॉर्म में मेरा, इसलिए मेरा ऐड डॉट पीएचपी एक पेज रहेगा मेरा जिसमें ऐड फॉर्म होगा। देन मेरा क्या होगा कि यहाँ पे बटन का नाम क्या दूंगा मैं, ऐड यूज़र, ठीक है। तो जैसे ही मैं देखो पेज को रिफ्रेश किया तो देखो ऐड यूज़र करके मेरा एक बटन यहाँ पे ऐड हो गया। तो इसके जस्ट बाजू में मुझे स्पेस डालना है, तो एंड बीएसपी करके मैं एक एचटीएमएल टैग डालूंगा ताकि वो इसमें यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो दोनों के बीच में। तो जैसे ही मैं ऐड डॉट पीएचपी पे क्लिक करता हूँ तो अभी क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, क्योंकि मेरा पेज एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके लिए मुझे वो पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली ऐड डॉट पीएचपी करके एक पेज क्रिएट करता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखो अभी एक मेरा ब्लैंक पेज बन गया। तो सिंपल मैं होम डॉट पीएचपी को ही पूरा कम्प्लीटली कॉपी करता हूँ और ऐड डॉट पीएचपी में मैं उस पर्टिकुलर पेज को
रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने अभी ऐड डॉट यूज़र बनाया तो मेरे पेज का नाम ऐड यूज़र बन गया, सेम फॉर्म था मेरा। अभी इस फॉर्म के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे टेबल के मतलब मुझे टेबल टैग डिलीट करके मुझे एक ऐड वाला फॉर्म वहाँ पर सिंपली डालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेम पेज है मेरा, और इस पेज के अंदर अभी मैं ऐड फॉर्म मतलब ऐड यूज़र का फॉर्म क्रिएट करूँगा। तो वो कैसे करूँगा, मैं मेरे बूस्टअप getbootstrap.com वाले वेबसाइट पे जाऊँगा, वहाँ से सिंपली एक ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। देखो इस फॉर्म को मैंने कॉपी कर लिया एंड देन इस फॉर्म को यहाँ पे रख लिया, और जब मैं पेज रिफ्रेश करूँ तो देखो, ठीक है, इस तरीके से मुझे वो मेरा HTML मार्कअप दिख रहा है। तो ऐड यूज़र वाले फॉर्म में मुझे क्या कौन सी चीज़ें, यूज़र जब ऐड करूँगा तो मुझे कौन सी चीज़ें चाहिए, एक तो यूज़र का यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, तो ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो ये चेकआउट वाला है, तो जो जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड नहीं है उसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। सबमिट की जगह बोलूँगा ऐड यूज़र, ठीक है। देन ये हेल्प टेक्स्ट भी निकाल देता हूँ मैं। देन ईमेल वाले फील्ड को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ ताकि एक इसमें यूज़र नेम रखूँ, ठीक है। इसको बोलता हूँ मैं यूज़र नेम टाइप टेक्स्ट रहेगा, नेम रहेगा मेरा यूज़र नेम, ठीक है। देखो जो मेरे टेबल के फील्ड्स के नाम है सेम नाम मैं उस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड्स को दूंगा, ठीक है। ये हो गया मेरा ईमेल, इसका भी नाम रहेगा ईमेल, ठीक है। देन पासवर्ड के लिए मेरा पासवर्ड रहेगा, ये पासवर्ड है मेरा। देन उसका इनपुट टाइप पासवर्ड है एंड देन उस फॉर्म का इनपुट टाइप का फील्ड का नाम रहेगा पासवर्ड, ठीक है। सबमिट बटन का नाम क्या रहेगा मेरा, सबमिट ही रखता हूँ मैं, ठीक है। या ऐड यूज़र, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने फॉर्म क्रिएट कर लिया। देखो मैंने फॉर्म रिफ्रेश किया तो यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड मैं अभी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो अभी ऐड यूज़र करने के साथ साथ मुझे अभी इस पर्टिकुलर यूज़र्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ऐड वाला ही फॉर्म मैं क्या करता हूँ, यूज़र्स जब जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं यूज़र्स पे क्लिक करता हूँ ना, तो मुझे मैंने edit.php करके एक फॉर्म बनाया था, ठीक है। तो एंड एक मेरा फॉर्म है ऐड यूज़र्स के लिए, ठीक है। तो मैंने जो अभी एडिट वाला जो पेज बनाया ना, एडिट के लिए, तो मैं जो ऐड वाला पेज है उसी का मार्कअप कॉपी करता हूँ, edit.php को दे देता हूँ, ठीक है। बस इसका हेडिंग में क्या करूँगा, एडिट यूज़र, ठीक है। तो अभी देखो पेज रिफ्रेश किया, एडिट पे क्लिक किया तो देखो मेरा एडिट वाला पेज बन गया जिसमें मेरा यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। बट एडिट के केस में मैं पासवर्ड एडिट नहीं करना चाहता हूँ, तो उसमें से मैं क्या करता हूँ कि इस फॉर्म में से मैं सिंपली जो मेरा पासवर्ड वाला फील्ड है, ठीक है, उसको निकाल देता हूँ। एडिट में मैं यूज़र को क्या बोलता हूँ कि मतलब मेरे मैं ऐसी अथॉरिटी दे रहा हूँ कि यूज़र नेम एंड ईमेल ही मेरा एडिट हो, मेरा पासवर्ड एडिट ना हो। बट मुझे अगर जब मैं यूज़र ऐड करता हूँ, जब यूज़र ऐड करूँगा तब मैं यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड में यूज़र मतलब यूज़र का पर्टिकुलर यूज़र का यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड में उस ऐड करके ही यूज़र को करवाना चाहता हूँ। बट एडिट के टाइम मैं यूज़र का पासवर्ड एडिट नहीं करवाना चाहता हूँ, सिंपली मैं यूज़र एंड ईमेल को ही अपडेट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे आ रहा हूँ और एडिट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं क्या भेज रहा हूँ, यूआरएल में आईडी भेज रहा हूँ उस पर्टिकुलर यूज़र का। तो बेस्ड ऑन दैट आईडी मैं क्या करूँगा, अभी इस पर्टिकुलर यूज़र को सिलेक्ट करके इस पर्टिकुलर इन्फॉर्म के एलिमेंट्स के अंदर मैं वो डेटा को पॉपुलेट करूँगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मुझे यूआरएल में जो आईडी है उसको चेक करवाना पड़ेगा। तो यूआरएल से हम डेटा फेच किस तरीके से करते हैं, तो मैं edit.php में कोड में आऊँगा, edit.php में, और जहाँ पे मेरा php कोड ऑलरेडी स्टार्ट है वहीं पे मैं उसका कोड लिखूंगा, और यहाँ पे बोलूँगा इफ़ डॉलर, अभी डॉलर गेट से क्या होगा कि मेरे यूआरएल में जो आईडी मैंने भेजी है, जैसे यूआरएल में क्या है मेरा आईडी इक्वल टू 2, तो यूआरएल से अगर मुझे डेटा फेच के लाना है तो मैं क्या बोलूँगा, डॉलर गेट ऑफ आईडी, मतलब गेट क्या करेगा, यूआरएल से वैल्यू को गेट करेगा। तो इसके लिए हमारे पास पीएचपी में क्या है, डॉलर गेट ऑफ आईडी से क्या होगा कि यूआरएल से उस पर्टिकुलर आईडी का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि डॉलर गेट ऑफ आईडी है एंड वो आईडी इक्वल टू नॉट एम्प्टी है, मतलब आईडी तो है यूआरएल में बट ऐसा भी हो सकता है कि केस की एम्प्टी भी हो सकती है डॉलर गेट की आईडी। तो मैं बोलता हूँ कि वो नॉट एम्प्टी है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो क्या कर तो क्या कर सबसे पहले कि सिलेक्ट कर क्या यूजर पर्टिकुलर डीबी टेबल में जा और क्या कर एक क्यूरी लिख। मैं एक क्यूरी लिखता हूँ,
क्यूरी में क्या लिखूंगा मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, बैकटिक में लिखता हूँ यूजर्स, क्योंकि मेरा टेबल का नाम क्या है, यूजर्स, ठीक है। वेयर, वेयर आईडी इक्वल टू व्हाट, डॉलर गेट ऑफ आईडी, डॉलर गेट ऑफ आईडी, ठीक है। तो देखो इस तरीके से। तो अभी दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि ये जो डॉलर गेट ऑफ आईडी है, जो भी यूजर्स का सब रिकॉर्ड्स है, मैं क्या करता हूँ एक पर्टिकुलर जब मेरी कंडीशन स्टार्ट हो रही है ना, तभी मैं यहाँ के एक वेरिएबल में वो सारी चीज़ों को यहाँ पे पहले से ही स्टोर करके रख देता हूँ, ताकि वो इतना बड़ा डॉलर गेट ऑफ आईडी ना लिखना पड़े, ठीक है। तो देखो मैं डॉलर आईडी के अंदर मैंने उस पर्टिकुलर आईडी को लिख लिया। अभी मैं आईडी इक्वल टू जो डॉलर गेट ऑफ आईडी भेजा था मैंने, उसको डिलीट करके यहाँ पे सिंपली आईडी रखता हूँ, ताकि अभी मेरा कोड भी थोड़ा क्लीन हो जाएगा और ये क्यूरी भी लिख जाएंगे मेरी, ठीक है। तो अभी मैंने क्यूरी लिखी। अभी मैं क्या करता हूँ कि क्यूरी को क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करके डॉलर रिजल्ट्स वाले वेरिएबल में मैं उसको कलेक्ट कर लेता हूँ। तो माइस्क्यूलाइट क्यूरी फंक्शन से क्या होगा, क्यूरी एग्जीक्यूट होंगी, उसके अंदर दो पैरामीटर जाएंगे और सेकंड पैरामीटर में मेरा क्यूरी रहेगा जो मैंने ऊपर में लिखी है डॉलर क्यूरी के अंदर। अभी क्यूरी रन हुई, ठीक है। और अगर मेरी क्यूरी रिजल्ट डॉलर रिजल्ट्स के अंदर मल्टीपल रिजल्ट्स है, ग्रेटर देन 0 रिजल्ट्स है, ठीक है मेरे, अगर डॉलर रिजल्ट्स के अंदर, पर बिफोर ये रिजल्ट्स का काउंट मैं कैसे चेक करूंगा, रिजल्ट का काउंट चेक करने के लिए मेरे पास मैंने अभी बताया था कि माइस्क्यूलाइ नम रोज करके फंक्शन है, माइस्क्यूलाइ नम रोज करके फंक्शन है। इस रोज फंक्शन के अंदर मैं रिजल्ट्स को भेजूंगा, तो ये क्या करेगा, मुझे काउंट देगा, कम से कम एक तो भी रिकॉर्ड आया है क्या। अगर वो रिकॉर्ड आया है ना, तो मैं उसको क्या करूंगा, एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, सिंगल रिकॉर्ड, क्योंकि मैं अभी देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू डॉलर गेट ऑफ आईडी, मतलब डॉलर आईडी, इससे मुझे एक ही रिकॉर्ड आएगा, राइट। तो एक रिकॉर्ड मेरे पास आएगा, तो अभी वो क्या करेगा, डॉलर रिजल्ट्स में तो मुझे अरे मिलेगा, है ना। तो मैंने उसको चेक भी किया कि कम से कम वो मुझे रिजल्ट्स में कुछ तो भी काउंट आएगा, हाँ अगर आया है काउंट, तो मैं क्या कर लूँगा, डॉलर रो में माई एसक्यूएल फेच अरे से मैं क्या कर लूँगा, डॉलर रिजल्ट से पूरा वो अरे ले लूँगा। बट अभी मुझे उस पर्टिकुलर अरे से क्या चाहिए, एक सिंगल रिकॉर्ड चाहिए, और ऑलरेडी उसमें एक अरे अरे के अंदर ऑलरेडी एक सिंगल रिकॉर्ड ही आने वाला है, क्योंकि मैंने क्यूरी ही वैसे लिखी है ना। तो माइस्कुलर फेच अरे के अंदर ही मैं अगर सेकंड पैरामीटर भेजूँ कि माइस्क्यूएल क्या भेजूँ, माइस्कुलर असॉक, माइस्कुलर असॉक, ये क्या करता है, इस पर्टिकुलर फेच अरे से मुझे क्या करेगा, एक सिंगल रिकॉर्ड फेच करके ला के देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, मुझे एक सिंगल रिकॉर्ड ही मुझे ला के देगा, अरे से एक सिंगल रो निकाल के देगा माइस्कुलर। अगर मैं सेकंड पैरामीटर में माइस्कुलर असॉक भेजूंगा तो डॉलर रो के पास अभी क्या है, सारे एक सिंगल रो का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो जैसे ही सिंगल रो का रिकॉर्ड मिल गया, तो मैं क्या बोलूँगा भाई कि दो चीज़ें कलेक्ट कर, एक तो सबसे पहले दो वेरिएबल ले, डॉलर यूज़र नेम ले, क्योंकि मेरे को यूज़र नेम से मैं यूज़र नेम से इंटरेस्टेड हूँ। तो यूज़र नेम कहाँ से मिलेगा, डॉलर रो से, तो डॉलर रो के अंदर मेरा अभी यूज़र नेम भी है, राइट। एंड देन ईमेल के अंदर मेरा ईमेल है, तो डॉलर रो से मुझे क्या मिलेगा, मेरा ईमेल मिलेगा, ठीक है। देखो, तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले डॉलर गेट यूआरएल से आईडी उठाई, देन एक वेरिएबल में मैंने डॉलर आईडी आईडी वाले एक वेरिएबल में क्या है, डॉलर गेट ऑफ आईडी को दे दिया, क्यूरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू डॉलर गेट ऑफ आईडी के जगह पे जो मैंने आईडी वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर करके रखी थी, वही सेम आईडी मैंने यहाँ पे रखी। देन माइस्क्यूएल क्यूरी से मैंने क्या किया, कनेक्शंस भेजा एंड देन क्यूरी भेजी, क्यूरी रन हुई, तो रिजल्ट्स में मुझे रन हुए क्यूरी का रिजल्ट मिला। मैंने चेक किया कि मेरा ग्रेटर देन 0 रो है क्या, मतलब एक तो भी रो का काउंट है क्या, तो वो कैसे चेक किया, माइस्क्यूएल नम रोज से। देन माइस्क्यूएल फेच अरे से मैंने रिजल्ट्स वेरिएबल को वहाँ पे भेज के क्या किया, एक सिंगल रिकॉर्ड सिलेक्ट किया उस पर्टिकुलर अरे से, वो कैसे किया, माइस्क्यूएल असॉक करके सेकंड पैरामीटर भेज के, ये पीएचपी का एक माइस्क्यूएल का एक फंक्शन है जो एक सिंगल रिकॉर्ड निकाल देता है अरे में से, ठीक है। अभी रो में सब रिकॉर्ड्स है, तो यूज़र नेम करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें डॉलर रो ऑफ यूज़र नेम एंड देन ईमेल के अंदर मैंने डॉलर रो ऑफ ईमेल, अच्छा दो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को स्टोर करके रख दिया, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल मैंने कहीं ऊपर डिफाइन नहीं किया, मैंने क्या विद इन अ फंक्शन उस पर्टिकुलर वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन करके रखा है, बट मैं उसको जस्ट ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे टॉप में इस जो दो वेरिएबल मैंने जो क्रिएट किए थे, यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम क्रिएट किया था, देन इस तरीके से
ठीक है, और एक वेरिएबल क्रिएट किया था मैंने ईमेल। तो देखो मैंने दोनों दो ऐसे ब्लैंक वेरिएबल क्रिएट किए, और दो ब्लैंक वेरिएबल और एक क्रिएट किया मैंने डॉलर आईडी का। ठीक है, तो देखो मैंने ऐसे तीन वेरिएबल क्रिएट किए। ठीक है, आईडी को थोड़ा टॉप में लेके जाता हूँ। ठीक है, आईडी, यूजर नेम एंड ईमेल, एंड देन आईडी को मैंने आईडी की वैल्यू असाइन की, यूजर नेम असाइन किया, ईमेल में ईमेल असाइन किया। अभी इस तीनों वेरिएबल में अभी मेरी वैल्यू है, तो मैं सिंपल जो मेरा यहाँ पे जो मेरा फॉर्म था, दिख रहा है यूजर नेम वाला फॉर्म है ये, तो यहाँ पे मैं वैल्यू के अंदर क्वेश्चन मार्क PHP टैग से इको कर दूंगा। क्या, यूजर नेम की जगह डॉलर यूजर नेम है, एंड देन ईमेल की जगह यहाँ पर भी PHP कोड स्टार्ट करूंगा मैं, और इको क्या करूंगा, ईमेल, डॉलर ईमेल। ठीक है, अभी मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखो दोस्तों, क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू 2 है, तो उसने क्या किया, 2 नंबर के जो आईडी है उसका रिकॉर्ड सिलेक्ट करके लाया, और मैंने पर्टिकुलर यूज़र नेम में यूज़र नेम, ईमेल में ईमेल रिकॉर्ड डाल दिया। अभी ऐड यूज़र की जगह पे मैं क्या बोलूँगा, यूज़र, क्योंकि रिकॉर्ड एडिट अपडेट हो रहा है ना, एडिट फॉर्म में तो रिकॉर्ड अपडेट ही होगा, तो बटन का नाम मैंने अपडेट कर दिया, अपडेट यूज़र, और इंस्टेड ऑफ ऐड यूज़र की जगह मैं क्या बोलूँगा, अपडेट यूज़र, मेरे बटन का नाम अपडेट यूज़र। तो देखो अभी रिकॉर्ड क्या होगा, अभी जो भी रिकॉर्ड मैं अपडेट एडिट करूँगा उसी रिकॉर्ड को, देखो मैंने अभी एडमिन वाला किया तो एडमिन वाला रिकॉर्ड एडिट हुआ। ठीक है, मैंने नितिन वाला किया तो नितिन वाला रिकॉर्ड। तो इस तरीके से हमने बेस्ड ऑन आईडी से डेटा फेच किया, और देन पर्टिकुलर फॉर्म में डेटा पॉपुलेट किया। अभी मेरे केस में 2 रिकॉर्ड्स हैं, 2 ही फील्ड्स है, इसलिए 2। आपके इसमें, आपके केस में जितने रिकॉर्ड्स रहेंगे उतने इनपुट फील्ड्स के हम वैल्यू को डायनामिकली पॉपुलेट करेंगे बेस्ड ऑन दिस वैल्यू फील्ड के अंदर। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है कि आया हुआ जो फॉर्म है, अभी अगर मैं कुछ वैल्यू इसमें अपडेट करता हूँ या ईमेल चेंज करता हूँ मैं, हाँ, तो ईमेल अपडेट होना चाहिए। ठीक है, तो कैसा करेंगे, अभी मैं क्या करूँ, अभी मेरे पास ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म का मेथड का नाम दूंगा मैं पोस्ट। ठीक है, और एक्शन में मेरा क्या जाएगा, सेम फॉर्म रहेगा edit.php। ठीक है, अभी मैंने फॉर्म का मेथड भी डिक्लेयर किया कि पोस्ट मेथड है, और अभी हमने जैसे रजिस्ट्रेशन में पोस्ट मेथड से डेटा इंसर्ट किया था, सेम अभी हम अपडेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी मेरे बटन का नाम क्या है, अपडेट यूज़र, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मुझे रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे और एक कंडीशन लिखूंगा कि इफ इससे टॉप डॉलर पोस्ट ऑफ अपडेट यूज़र। अभी मैं बोल रहा हूँ कि मेरी अपडेट यूज़र वाली बटन क्लिक है क्या, तो मेरे फॉर्म के मेथड का नाम क्या है, अभी इस हेडर को मैं थोड़ा कोलैप्स कर देता हूँ। मेरे फॉर्म के बटन का नाम क्या है, अपडेट यूज़र, एंड देन मेरा फॉर्म की मेथड कौन सी है, पोस्ट। इसलिए मैं इस पर्टिकुलर बटन का रेफरेंस लेना है तो मैं पोस्ट मेथड से ले सकता हूँ। तो कैसे लूँगा, मैं बोलूँगा कि इससे टॉप डॉलर पोस्ट ऑफ अपडेट यूज़र अगर है ना, तो क्या कर, वेरिएबल की वैल्यू, अभी अपने पास कितने फील्ड्स है, यूजर नेम एंड ईमेल है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डॉलर यूजर नेम इक्वल टू डॉलर पोस्ट ऑफ यूजर नेम। अभी मेरे यूजर नाम वाले इनपुट फील्ड का नाम क्या है, यूजर नेम। जैसे देखो यहाँ पे इसका नाम यूजर नेम है, इसका ईमेल है। ठीक है, देन ईमेल वाले इस पे का नाम, ईमेल का नाम क्या है, ईमेल। ठीक है, बराबर। देन उसके बाद मैं क्यूरी लिखूंगा अपडेट वाली, इक्वल टू, अभी बोलूंगा यहाँ पे मैं कि अपडेट यूजर्स सेट यूजर नेम इक्वल टू डॉलर यूजर नेम, राइट, कॉमा डॉलर, सॉरी, ईमेल इक्वल टू डॉलर ईमेल। अभी वेयर कंडीशन में क्या जाएगा, वेयर आईडी, कौन सा रिकॉर्ड अपडेट होगा, जिसका यूआरएल में आईडी 2 है वही रिकॉर्ड, तो आईडी इक्वल टू, और आईडी हमने किस में कलेक्ट किया है, डॉलर आईडी में। हमने देखो जब रिकॉर्ड गेट किया तभी डॉलर गेट ऑफ आईडी की वैल्यू असाइन की थी, तो सेम हम आईडी यहाँ पे भेज देंगे, तो डॉलर आईडी। ठीक है, वही रिकॉर्ड, अभी क्यूरी लिखी मैंने। ठीक है, देन क्यूरी को एग्जीक्यूट किया। क्यूरी को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, एक डॉलर रिजल्ट्स करके वेरिएबल बनाएगा जिसमें हम MySQL
क्यूरी फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल जाते हैं, कनेक्शन एंड देन क्यूरी तुम्हारी, जिसमें अपडेट क्यूरी लिखी है मैंने, डॉलर क्यूरी में क्यूरी अपडेट हुई, और मैं बोलता हूँ कि अगर डॉलर रिजल्ट्स में कुछ मिलता है, मतलब क्यूरी एग्जीक्यूट होती है, राइट, ग्रेटर देन 0 अगर क्यूरी एग्जीक्यूट अगर होती है तो सिंपल उसको रिडायरेक्ट करो। तो हेडर फंक्शन से रिडायरेक्ट होता है। रिडायरेक्ट में हम क्या भेजते हैं, हेडर फंक्शन के अंदर पैरामीटर लोकेशन इक्वल टू होम डॉट पी एच पी। ठीक है, ये इतना कोड हमको लिखना है यहाँ पे, समझा। देखो जैसी मेरी अपडेट बटन, मतलब मेरी अपडेट बटन जब क्लिक होंगी तो मैंने क्या किया, यूज़र नेम से यूज़र नेम की वैल्यू क्लिक सिलेक्ट की, ईमेल से ईमेल से, वो कैसे की मैंने, मेरे मेथड फॉर्म के मेथड का नाम क्या है, पोस्ट मेथड, एंड देन एडिट एक्शन मेरे एडिट डॉट पी एच पी सेल्फ एक्शन है। तो मैंने डॉलर पोस्ट ऑफ यूज़र नेम डॉलर पोस्ट ऑफ ईमेल से वो दो वेरिएबल में वैल्यू कलेक्ट कर ली, और बटन की जैसी क्लिक होती है वैसे मैंने अपडेट क्यूरी लिखी, अपडेट क्यूरी को रन किया, रन करने के लिए माइस्क्यूएल क्यूरी रन फंक्शन है। देन अगर मेरी क्यूरी रन होती है, डॉलर रिजल्ट्स में मैंने जो रन क्यूरी का रिजल्ट लिया था, अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है तो मैं क्या करूँगा, उसको होम पेज पर रिडायरेक्ट करूँगा। तो मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अभी मैं बोलता हूँ नितिन का यूज़र नेम जो अपडेटेड है, और ईमेल की जगह पे बोलता हूँ कि अपडेटेड। ठीक है, अपडेट अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उसने ये पोस्ट में ये वाली इफ कंडीशन चलनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इफ कंडीशन कब चली, जब मेरा रिकॉर्ड गेट होके आया, मतलब जब मैं इस पेज पे लैंड हुआ तब मेरी गेट मेथड वाली कंडीशन चली, जो यूआरएल से वैल्यू लाई सिलेक्ट होके और फॉर्म के अंदर डेटा पॉपुलेट किया। अब इफ कंडीशन ये कब चलेंगी, जब मेरी बटन क्लिक होंगी तब ये वाली कंडीशन चलेंगी। तो मैंने अपडेट यूज़र के ऊपर क्लिक किया तो देखो, ठीक है, अभी मेरा रिकॉर्ड मैंने नितिन वाला किया था, तो मेरा रिकॉर्ड इसका मतलब अपडेट नहीं हुआ, तो इस सेट ऑफ डॉलर पोस्ट ऑफ अपडेट यूज़र नहीं चला। ठीक है, तो वो क्यों नहीं चला, वो अपने को अभी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, यूज़र नेम इक्वल टू दिस एंड ईमेल इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यूज़र्स वाले टेबल के अंदर गया मैं, यूज़र नेम देन ईमेल। ठीक है, क्यूरी देन रिजल्ट्स। ठीक है, क्यूरी कनेक्शन देन क्यूरी रन देन आईडी इक्वल टू डॉलर आईडी। ठीक है, वेयर कंडीशन में दिस। ओके ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे क्यूरी को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो प्रिंट डिबग कैसे करेंगे, डॉलर क्यूरी, यहीं पे एग्जिट कर देता ताकि मेरा वो आगे वाला कोड ना चले। देखो आईडी इक्वल टू मेरी जो आईडी है ना, ये ब्लैंक गई। ठीक है, आईडी में कुछ नहीं गया, इसलिए मेरा रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ। तो वो आईडी वाला रिकॉर्ड कहाँ पे, मतलब ये वेरिएबल में वैल्यू सेट हो रही। ठीक है, तो मैं इंस्टेड ऑफ दिस मैं ये डॉलर आईडी ना लेते हुए यहाँ पे क्या बोलूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, डॉलर आईडी इक्वल टू डॉलर गेट ऑफ आईडी, क्योंकि यूआरएल में आईडी इक्वल टू है, तो यूआरएल से वैल्यू अगर मुझे लेना है तो हम किससे लेंगे, डॉलर आईडी से लेंगे। अभी पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी मेरा रिकॉर्ड में कुछ आया क्या, नहीं, क्योंकि मैंने इस आईडी को यहाँ पे दिया। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं जब रिकॉर्ड आता है ना तभी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इस पर्टिकुलर आईडी में आईडी रखता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि डॉलर पोस्ट ऑफ आईडी, अभी डॉलर पोस्ट ऑफ आईडी इस पर्टिकुलर फॉर्म में आपको कहीं पोस्ट ऑफ आईडी का फील्ड मिल रहा है क्या, नहीं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली ये सिंपल बटन के जस्ट यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, इनपुट फील्ड, और इस इनपुट फील्ड का नाम देते हैं हम टाइप टेक्स्ट, देन इस पर्टिकुलर नेम देते हैं उसका आईडी, राइट, एंड देन इसको स्टाइल लगा देते हैं विजिबिलिटी हिडन, विजिबिलिटी हिडन। अभी देखो मैंने एक इनपुट फील्ड हिडन फील्ड लिया जिसको आईडी दिया मैंने ये। ठीक है, देन उसका वैल्यू, वैल्यू में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क पीएचपी इको कर देंगे हम यहाँ पे, डॉलर रो डॉलर आईडी। ठीक है,
और अभी के लिए हम इसकी पर्टिकुलर हिडन फील्ड निकाल लेते हैं ताकि हमको दिखे वहाँ पे कि वो आईडी आ रही है क्या। देखो इसके अंदर कुछ आया क्या, नहीं आया। क्यों नहीं आया वो हमको अभी देखना पड़ेगा, क्यों नहीं आया। तो अभी देखो यहाँ पे जो डॉलर आईडी है, राइट, यहाँ पे जो डॉलर आईडी है, हमने जैसे ईमेल में ईमेल की फील्ड ली थी, ठीक है, आईडी में, तो वो इस तरीके से हमने यहाँ पे आईडी भी डिफाइन करके रखी है ना। तो आईडी में हमने डॉलर गेट ऑफ आईडी से हमने यहाँ पे आईडी दी है, ठीक है। और हम जिस इनपुट फील्ड के अंदर आते हैं उस इनपुट फील्ड का नाम है हमारा आईडी। देन वैल्यू में हमने क्या बोला, उसको आईडी। इसको पेज को रिफ्रेश करें, यूजर्स वाले पेज पे आता हूँ, एडिट करता हूँ, तो देखो अभी इसका आईडी क्या मिला मुझे 2। अभी इस पर्टिकुलर फील्ड को मैं क्या करता हूँ, विजिबिलिटी डन, मतलब वो फील्ड ना दिखे मुझे, ठीक है, वो फील्ड मुझे ना दिखे, इसलिए मैंने क्या किया, उसको हाइड करके रख दिया। अभी उस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड की वैल्यू मैं रिट्राइव करना चाहता हूँ, है ना। पेज को रिफ्रेश किया मैंने, अभी देखो रिट्राइव करना चाहता हूँ, तो अभी देखो मेरे पोस्ट ऑफ आईडी में क्या आया, रिकॉर्ड आया। क्यों, ताकि यहाँ पे मैंने डिबगर लगा के रखा था, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, उस पर्टिकुलर एडिट फॉर्म को क्लिक करता हूँ, यूजर्स वाले पेज पे जाता हूँ, रिकॉर्ड को एडिट करता हूँ, ठीक है। इसको बोलता हूँ मैं टू अपडेटेड यूज़र नेम है। जैसे यूज़र अपडेट होगा तो देखो मेरा यूज़र क्या हो गया, अभी अपडेट हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों, अब जैसे मैं उसको और एक बार एडिट करूँगा तो देखो मैं अभी रिकॉर्ड को क्या कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग अपडेट क्यूरी, ठीक है। अभी देखो ईमेल इनवैलिड है, एरर मैसेज दिया, देखो ईमेल है मेरा अपडेट हुआ, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में हमने देखा कि रिकॉर्ड एडिट वाले पेज, एडिट पेज क्रिएट करके हम रिकॉर्ड को एडिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हमने बूटस्ट्रैप का नेविगेशन कंपोनेंट किस तरीके से यूज़ किया, वहाँ पे ऐड यूज़र करके बटन ऐड किए, लॉगआउट बटन यहाँ पे डाली हमने, ठीक है। देन हम सिंपल रिडायरेक्ट हो रहे हैं पर्टिकुलर पेज पे, ठीक है। देन उसके बाद हम ऑथेंटिकेट करना चाहते हो तो सिंपल हमने जो एंटर क्रिएटेड, हमने जो एक यूज़र क्रिएट किया उसी यूज़र से हम लॉगिन कर रहे हैं दोस्तों। देन जैसे लॉगिन कर रहे हो तो हम होम पेज पे आ रहे हैं जहाँ पे हमारे लिस्ट ऑफ यूज़र्स की लिस्ट है। उस पर्टिकुलर लिस्ट में से हम कोई भी रिकॉर्ड को हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सक रहे हैं। यूज़र्स के ऊपर क्लिक करते हो यूज़र की लिस्ट दिखती है, एडिट कर सकते हो, तो एडिट से रिकॉर्ड हमारा अपडेट भी हो रहा है। तो ये CRUD एप्लीकेशन में हमने आज एडिट एप्लीकेशन, मतलब एडिट किस तरीके से वर्क होता है वो हमने आज के इस वीडियो में देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सिंपली जब हम डिलीट करेंगे तो रिकॉर्ड हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने एडिट फंक्शनैलिटी कम्प्लीटली देखी, अभी हम उसके बाद डिलीट यूज़र किस तरीके से होता है, देन हमको अगर कुछ यूज़र्स ऐड करने हैं तो वो यूज़र ऐड कैसे होंगे, वो भी हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इस CRUD एप्लीकेशन में हमने अभी तक लॉगिन, रजिस्टर्ड, एडिट यूज़र की फंक्शनैलिटी कम्प्लीटली डिस्कस की है। तो होप you like my video, so please share and subscribe my channel, so you will get more informative videos from my channel, ठीक है। So please like, share and subscribe this channel. Thank you guys.